ये जो एक इतना बड़ा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रहा है कि तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जब रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा तब तैयारी शुरू करें, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी लेटेस्ट वैकेंसी आ गई है या जो आने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और लोवेस्ट कितने, जो लीस्ट नंबर हैं वो कितने हैं जो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुखर्जी नगर में। और देखो, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हम इतनी सारी बातें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और इस बात की गारंटी है कि वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद में आपके मन में ये आएगा, 101% आएगा कि भाई हाँ, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और हमें आगे भी, अगर इस बार नहीं होता है तो आगे हमें क्वालिफाई करना ही करना है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया अभी लास्ट अपने वीडियोस में कि अगर आपके 280 मार्क्स हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेंस की, दोनों का, लॉ और जीके दोनों का मिला के। अब यहाँ देखो 280 तो है, लेकिन वो कंफर्म थोड़ा ही ना एक्सपेक्टेड हमने माना है, उसमें 20 प्लस भी हो सकते हैं और 20 माइनस भी हो सकते हैं। यह यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 260 मार्क्स हैं, ऊपर का तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपके 260 मार्क्स लीस्ट नंबर हैं तो आपको मेंस की तैयारी बिना सोचे समझे शुरू कर देनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 255 नंबर हैं, स्कोर इतना बन रहा है आपका, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। और अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं आप, तो आपकी अगर 225 अगर आपका स्कोर बन रहा है, और SC ST में अगर आपका 190 या उससे ऊपर आपका स्कोर है, तो आपको मेंस की तैयारी बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सजेशन लिए हुए एकदम शुरू कर देनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, एक छोटी सी बात है, पेपर जो आपका पेपर फर्स्ट आया वो आया तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम अनएक्सपेक्टेड था, उसमें ना किसी टीचर की गलती है, जितने भी आप जिससे भी पढ़े हैं या जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, या कोई भी कोचिंग एकेडमी वाले हैं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड है। अब आप खुद ही बताइए, 9 एक्ट आपके न्यू लगा दिए फर्स्ट पेपर में, कोई औचित्य ही नहीं है उनका, और फिर उसमें से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन उसमें से दे रहे हैं। बच्चा 2-3 महीने लग रहा है उसमें दबा के उनकी तैयारी कर रहा है कि भाई हाँ 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है फालतू भी आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, लेकिन आते कितने हैं, ओनली 12। अब ये बताइए, ये जो वो अथॉरिटी है जिसने पेपर सेट किया है, ये तो उनकी गलती है ना। आपकी जगह पर अगर उनका कोई अपना ही कोई बच्चा अगर एग्जाम में बैठता, तो क्या वो तब भी ऐसा ही पेपर सेट करते? तो एक तरीके से ना, जो एक न्यू जनरेशन है उसके जो फ्यूचर हम कह सकते हैं, भविष्य के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ी है। तुम उनका ध्यान भटका रहे हो कि लो जी, लो नए एक्ट लो, इनको पढ़ लो, ठीक है। और फिर दूसरा, अब बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, भाई नए एक्ट आए हैं तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो हमें वो प्रॉपर वे में तैयार करना है, और जीएस में थोड़ा सा उन्होंने कम ध्यान दे दिया। तो अब इसमें बच्चे की क्या गलती है? लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। किसी को भी तो मतलब, ना किसी बच्चे खुद कैंडिडेट को, ना किसी टीचर को, किसी को मतलब कोई इस तरीके का कोई अंदाजा ही नहीं था कि पेपर इस तरीके का आ जाएगा। तो अगर आप किसी टीचर को या किसी से अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं कि नहीं भाई तुमने इतना बताया, ऐसा पेपर आ गया, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो वो देखो एक गलत है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलूँगी, एक होता है ना कि कुछ चीज़ें जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है ना, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखो, अब पेपर आपका आ गया है, हो भी गया है, अब जो पेपर सेट करने वाली अथॉरिटी, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कोई ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आप उसको छोड़कर उसको आगे बढ़ना है। एक वर्ड आपने सुना होगा, साइड इफेक्ट, तो आपको उससे इफेक्ट नहीं होना है, आपको आगे की तैयारी शुरू कर देनी है बिना किसी इधर उधर की बातों का मन में कंफ्यूजन किए हुए कि भाई करें या ना करें। आपको तैयारी में लग जाना है मेंस के लिए। एक बार आप फेल हो गए, मान लो, मैं ये नहीं कह सकती, मतलब मान लो, देखो दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों सोच के चलना चाहिए। अगर आप किनारे पे स्कोर कर रहे हैं और फिर आपके मन में ये डाउट है कि भाई पता नहीं निकलेगा हमारा, तो नहीं निकलेगा, हम क्या तैयारी करें, बेकारी है, तो वो आपको माइंड से निकाल देना है। आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है वो भी तो हैं। अगर इस बार की वैकेंसी में आप 1% मान लो बैड लग रहा है, कुछ भी पेपर का वजह से जो भी रीज़न रहा, आप रह जाते हैं, लेकिन आगे तो नहीं रहना है ना। एक बार अगर हार जाते हो तो नेक्स्ट में नहीं हारना है, नेक्स्ट क्वालिफाई करना है आपको। तो आपको क्या करना है, जो मेजर लॉज हैं उनको तो कम से कम लेके चलना है। अब मान लो गुड लक आपका ऐसा रहा कि आप किनारे पे स्कोर कर रहे हैं,
ठीक, और आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको जो इस बीच में आपने तैयारी करी है, जो करेंगे 1-2 महीना आप, वो तो आपकी काम आएगी ना। अब आपकी देखो, अभी गुजरात की आपकी नई वैकेंसी आ गई है, 141 वैकेंसी है, राजस्थान की डिक्लेयर हो गई है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, यूके की है, तो इतने सारे जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का है, उनको तो क्वालिफाई करना है ना। इसमें नहीं होता है कोई बात नहीं, आगे के लिए तो हिम्मत रखनी है ना। अब कुछ बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि नहीं जी, हम तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी तैयारी शुरू करेंगे, तो देखो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका मान के चलो कि 30 से 40 दिन में आ जाएगा, 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतनी संभावना हम मान सकते हैं। लेकिन देखो, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका यहाँ कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है। हाई कोर्ट एक बार को होता तो फिर भी कुछ चीज़ें सही होने की हम उम्मीद कर सकते थे। तो इसलिए अब आपको अब ये सोचो कि 1-1.5 महीना हम पहले वेट करते हैं, उसके बाद में ही हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो वो एक बहुत ही बड़ी आप गलती करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका हो गया तो ये जो टाइम आप कर रहे हैं, स्किप जो कर रहे हैं, ये तो बेकार जाएगा ना। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और फिर आपको क्या रहेगा, पछताना हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि भाई रिजल्ट इसमें नहीं हुआ तो क्विट कर देंगे, ऐसे 10% स्टूडेंट होंगे। लेकिन 90% बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि चलो नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार से ही, किसी दूसरे में से ही, अदर स्टेट में से ही, लेकिन करना तो है ही, हमें क्वालिफाई तो करना ही है। तो इसलिए आपको तैयारी में अपना शुरू कर देनी है। जो आपके मेजर लॉज हैं उनको तो पढ़ना ही है, वो तो सभी में आते ही आते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। भाई आईपीसी है, एविडेंस है, सीपीसी, सीआरपीसी, ये तो आते ही आते हैं, तो कम से कम इनको तो तैयार करो, कहीं आगे काम आ जाएंगे अगर इसमें नहीं होता है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। दूसरी देखो, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको उस वाली मानसिकता में नहीं जाना है कि जब रिजल्ट आ जाएगा हमें तभी अपनी पढ़ाई आगे की शुरू करनी है, तभी मेंस की तैयारी शुरू करनी है, या नहीं हो रहा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ दो, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। और एक ज़रूरी बात, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जुडिशरी की, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% मिलेगा। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगती है कि नहीं मैम खराब बोल रही हैं, इनको ये तो बिल्कुल गलत बोल रही हैं, तो भैया कमेंट बॉक्स ओपन है, जाइए अपना रिव्यू मुझे बताइए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी किसी बात से मैं भी कुछ सीख लूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अपडेट के साथ में। लेकिन चैनल को आपको अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे से अपडेट के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।